मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि ये जो प्रोडक्शन है इट वाज क्वाइट इनोवेटिव इन इन मैनी वेज। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल नैरेटिव टेक्निक्स थी इट एक्चुअली चैलेंज्ड द ट्रेडिशनल टेक्निक्स एज वेल, और इट वाज शोइंग ऑर्डिनरी पीपल इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस, लेकिन जिस तरीके से उसने एडिटिंग की इट वाज नो लॉन्गर ऑर्डिनरी। ठीक है, तो बेसिकली इसको काफ़ी सारे लोगों ने इसके जॉनरा पे बड़ा क्रिटिसिज्म किया। पीपल थॉट कि अमेरिकन फैमिली वाज कि इस प्रोडक्शन में कि इट वाज कंसिडर्ड अ बास्टर्ड ऑफ टू जॉनर्स। आई थिंक कि काफ़ी हार्श वर्ड्स इसने यूज़ किए फॉर अमेरिकन फैमिली। जो आप इनिशियली वो देख रहे थे पैट पैट लाउड्स इंटरव्यू, शी सेड के पंक कल्चर डिड नॉट सरवाइव इन अमेरिका फॉर 2 मिनट्स, लेकिन एट द सेम टाइम शी सेड के जो पॉप कल्चर था अमेरिका का अपना, और and you can see the children are part of American pop culture, that was quite rich and it was very popular in America at the time. तो 1970s अमेरिका में जो नॉर्मल लाइफ थी, एन अमेरिकन फैमिली एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ द एरा एंड लाइफ ऑफ द कैरेक्टर्स लिविंग इन दैट एरा। दूसरी चीज वो ये कह रहा है कि इन द अर्ली 1970s टेलीविजन वाज नॉट कंसिडर्ड समथिंग वेरी सीरियस, पीपल डिड नॉट टेक इट सीरियसली, तो जो फिल्म जो था उसके मुकाबले में मच सीरियस मीडियम कंसिडर किया जाता था। सो पीपल थॉट के टीवी का रियलिज्म उनके लिए इट वाज काइंड ऑफ स्ट्रेंज बिकॉज दे थॉट के इट्स टू डिफरेंट, और ऑडियंस कंटेस्टेड द इम्प्रेशंस ऑफ रियलिटी दैट सीरीज ऑफर्ड। तो आप उसमें ये कह रहे हैं कि इसमें इस प्रोडक्शन ने बिकॉज इट्स चैलेंजिंग एवरीथिंग, इट्स चैलेंजिंग एवरीडे लाइफ एंड इट इज चैलेंजिंग द कन्वेंशंस। टीवी कल्चर क्या होना चाहिए, यू नो, बिकॉज मैनी पीपल इंसिस्ट कि टेलीविजन में आप अपना कल्चर दिखाएं, अपने कल्चर को प्रमोट करें, अपनी लाइफ में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसको प्रमोट करें। So this series became very controversial because it was showing things that did not promote जिसको आप कहते हैं ब्यूटी ऑफ लाइफ और बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, इट वाज जस्ट शोइंग द रियलिटी ऑफ लाइफ। So it was not promoting a nuclear family, rather it was showing mobile rootless family unattached to their own social institutions। ना तो फैमिली को सरवाइव करवा रहे थे एंड चिल्ड्रन जो हैं दे हैड द काइंड ऑफ कैरेक्टर दे थॉट के जी वी डू नॉट वांट अमेरिकन्स टू हैव दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर, जिस किस्म का कैरेक्टर्स ये शोज कर रहे थे। तो बेसिकली उसने ये कहा कि इट इट वाज क्वाइट आयरॉनिक दो इट वाज शोइंग द रियलिटी ऑफ द टाइम। I would suggest कि आप इसमें देखें कि one of the two daughters is engaged in dance practices and the other is interested in engaged in home chores। तो और प्रोडक्शन इस हिसाब से काफ़ी काफ़ी डिफरेंट है। ये जो आपके ऑथर्स जो आर्टिकल्स आप देखते थे दे एक्चुअली सजेस्ट कि यू सी द प्रोडक्शन अगेंस्ट द एरा। Era means ke they think it was era of mindlessness, coke fueled hedonism, ubiquitous kitsch, disco funny hair and Charlie Angels। क्योंकि वो जो इंटरव्यू था इसका शुरू में बिल लाउड का अबाउट हिज सन लांस लाउड, ही सेज के लांस लाउड जो था उसने ही dyed his hair silver, in silver color, तो जो which was also quite radical at the time। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्री है वो इट इज शोइंग ऑल काइंड ऑफ एलिमेंट्स, इट्स शोइंग डिवोर्स एंड इट इज ऑल्सो शोइंग homosexuality and sexuality approaches of the family members। So it's politically very controversial। This is called cinema verite style docudrama kind of thing। So does everyone understand what cinema verite mean? जी, Minahil, do you know what cinema verite mean? Mateen? Miss,
डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग है और ये फ्रांस से बेसिकली लफ्ज आया है, फ्रेंच लफ्ज है। ओके, फ्रांस से लफ्ज जो आया है वो है सिनेमा वेरिटे, राइट? क्योंकि जो ओरिजिनल एक और वर्ड है वो है कीनो प्रावडा। तो दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, विच मीन्स थिंग्स दैट यू सी विद द नेकेड आई, विच मीन्स रियलिटी। जिसको आपने कहा कि डॉक्यूमेंट्री को आप, इफ यू मीन टू से कि डॉक्यूमेंट्री इज वेरिटे, राइट, सो इज न्यूज़, बिकॉज न्यूज़ ऑल्सो शोज एक्चुअलिटी एंड रियलिटी. So anything that you can say that you have recorded in the style of fly on the wall, verite, direct drama, वो सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हैं they are all considered verite. तो बेसिकली प्रोडक्शन स्टाइल जो है वो वेरिटे है और फिर फोकस में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि ये जो फैमिली मेंबर्स इतने पॉपुलर हो गए थे कि डिलाइला द डॉटर वाज इनवाइटेड एज अ गेस्ट इन अ डेटिंग गेम विच वाज अनदर टीवी शो। सो विच मीन्स कि अगर आपने देखा है कि यूके से एक प्रोग्राम चलता रहा है फॉर अबाउट, आई वुड से शायद अभी भी चलता है, बट इट स्टार्टेड ओवर 40 years ago, ब्लाइंड डेट के नाम से. Or probably you may have come across this production जिसमें you would find one main character, male or female, and the main character would date three other characters who would be sitting behind the curtain, or he will keep asking questions or she will keep asking questions, and at the end of the show the person asking the questions will select a date out of three sitting behind the curtain. तो उसके बाद नॉर्मली ब्लाइंड डेट ख़त्म ये वहाँ पे होता था कि दीज टू पीपल वर इनवाइटेड और स्पॉन्सर्ड ऑन अ 3-day ट्रिप टू सम प्लेस, और ब्लाइंड डेट जो था वो डेटिंग से स्टार्ट होता था और रियल डेट पे फिर जाके ख़त्म होता था. So basically प्रोडक्शन का जो स्टाइल है in terms of divorce, in terms of Lance Loud's homosexuality, you can say that this production is actually produced at a time which is the time of gay liberation. People are changing their sexual mores and women movement has also started. Divorce rate is increasing in America and generation gap is very powerful because जो आपको इंटरव्यूज में भी नजर आ रहा था in terms of generation gap के interviewer जो था he was of a different age group, and Lance Loud was 21 and he is talking about his independence. So generation gap was very clear in the way the interviewee was interviewed by the interviewer. तो आपका उसमें भी आपको नजर आ रहा था. what क्रेग डिड, जो क्रेग गिलबर्ट जो आप कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूस कर रहा है, वो ये कह रहा है कि ही इज ट्राइंग टू रीडिफाइन द इमेज ऑफ द अमेरिकन फैमिली इनहेरिटेड फ्रॉम ओल्ड टेलीविजन शोज. तो जो कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि रोज़ैन है, Brady Bunch है, Simpson है. These productions were showing a different kind of American family, while they felt कि American family is more like what this production is showing. ठीक है. तो अभी आपका कोई इसका you know this production was so popular कि ये इन्होंने इसका एक एपिसोड पोस्ट किया हुआ है, बट यू कैन, एज यू कैन सी, दिस एपिसोड इज अ कैमरा प्रिंट. तो कैमरा प्रिंट में आपको फुल एपिसोड नहीं नज़र आ रहा होगा, बट यू हैव, इट गिव्स यू अ गुड आइडिया कि फैमिली मेम्बर्स के एज ग्रुप्स क्या हैं एंड व्हाट दे लुक लाइक. ठीक है. और हियर इज अनदर क्लिप जो कि अगेन आपने, एज मतीन हैड सेड अर्लियर, कि probably producers are marketing the gay child of the time. तो ये इसकी मदर के साथ जो रिलेशनशिप है पेरेंट्स के साथ. सो in this part they are interviewing Bill Loud about his son,
और बिल लाउड का जहाँ पे ख़त्म होता है, बिकॉज बिल इज़ डिस्कसिंग इन डिटेल व्हाट हिज सन इज़ लाइक, तो सेकंड पार्ट में यू सी लांस लाउड वॉकिंग विद हिज मदर, और उसमें काफ़ी सारे क्लिप्स में यू एक्चुअली बी सरप्राइज्ड कि लांस लाउड का जो ड्रेस है in 1970s, it's very different. उसका ड्रेस में भी जो पॉपुलर फीमेल ड्रेसेस हैं वो काफ़ी डोमिनेंट हैं, और द वे ही ड्रेसेस, द वे ही लिव्स, और जो पहले हमने एक उसका वीडियो खोला हुआ था, उस वीडियो में तो जो उसकी मदर उसके बारे में पैट लाउड की रिकॉर्डिंग थी, इसमें बड़ा ऑब्वियस था कि हाउ ही लिव्ड। ये वाला जो वीडियो है, इस वीडियो में बोथ द पेरेंट्स आर इंटरव्यूड अबाउट द सन, सो यू कैन सी कि लांस लाउड की जो रिलेशनशिप है विद द पेरेंट्स, विद द मदर, जिसको इन द सेकंड एपिसोड ही इनवाइट्स हर टू अ ड्रैग क्वीन शो, who happened to be America's most popular drag queens of 1970s. This production was produced before the arrival of MTV. क्योंकि MTV music videos में भी you are also seeing real world, but it is presented in a different way. बेसिकली इसके जो मुख्तलिफ सीन्स हैं, बिकॉज कैरेक्टर्स जो हैं, लास्ट का कैरेक्टर और हस्बैंड वाइफ का कैरेक्टर, बच्चों के कैरेक्टर्स, सो पीपल फील दिस सीरीज इज डिस्टर्बिंग बट मूविंग, बट एट द सेम टाइम इट ऑफर्स हिलेरियस रियलिटी, जो सिंपल फैमिली स्टाइल शो करने के बजाय इट ऑफर्स एन एग्जामिनेशन ऑफ द बाइनरीज ऑफ फैंटेसी एंड रियलिटी, truth and lie, documentary and fiction, tragedy and false television drama. Perfection of Hollywood families are challenged in this production. ठीक है, सो बेसिकली आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अमेरिकन फैमिली जो है, इट लीव्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू। जी, तो कोई कमेंट है अभी तक ऑन दिस प्रोडक्शन? आपको I would suggest try comparing the production with any Pakistani production that shows or presents families in a much different style. Compare पहले आपने थोड़ा सा किया था ना, कंपैरिजन बनता है, कंफ्यूजन पैदा हो रही है। मैं आपसे ये कह रही थी कि 1970s अमेरिका जो है, इट इज़ शोइंग द रियलिटी ऑफ द फैमिली। अभी पाकिस्तानी टीवी में फ्रॉम पाकिस्तानी टीवी पे यू हैव स्टार्टेड सीइंग गे कैरेक्टर्स ऑफ एंड ऑन। एक आपका अबाउट 10 years ago एक शो बड़ा पॉपुलर था, बेगम नवाजिश अली, right? So Begum Nawazish Ali was popular, and after that Qudusi's Ki Beva was, I can't recall which channel was showing it, but Qudusi Ki Beva had a gay character, जिसको सारे महल्ले के लोग जो हैं उसको क्वेश्चन करते रहते थे, चैलेंज करते रहते थे, उसके बारे में बातें बनाते रहते थे। तो व्हाट आई मीन कि आप इसको, वैसे तो वेस्टर्न लाइफ कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द पाकिस्तानी लाइफ, but you can see कि this production is showing family, and Pakistani productions also show families. So Pakistani productions try कि family should survive, and in this production husband and wife actually say कि we did not divorce each other until our sons completed high school. तो वो basically they are waiting कि their children should be of a specific age. आपको शुरू में मैंने एक क्लिप दिखाया था, आई वुड से के लेट मी गो बैक टू द क्लिप। इस पर्टिकुलर क्लिप में लांस लाउड, ये जो सन है, आप यू कैन सी हिम ऑन हिज बाइक, ठीक है। इसके मुख्तलिफ सीन्स के अंदर लांस लाउड इज एक्चुअली टॉकिंग टू हिज फादर, and the father is informing the son कि जी मैं I'm divorcing your mother. So Lance Loud is apparently not very happy when he hears the news, but he takes it normally, right? Because this is the first time and his father is telling him कि your mother and I wanted a divorce for past 5 years. It was dragging and dragging, and we waited for certain time.
So, what I said about comparing it with Pakistani life means in Pakistani life you also see divorces. In Pakistani life you also see children with different habits. Somebody may want to become a singer, somebody may want to become an artist, and somebody may be gay in a family. But do Pakistani families support their children in the same way we see parents supporting in the children? And at the same time, जो रूफ का article है, he is saying it's a time when family values are breaking up. Divorce is linked to post-World War scenarios. क्योंकि 1920s onwards industrialization है. Industrialization brings like working woman जो है उसकी appearance change हो रही है with industrialization. Skirt sizes जो हैं वो from long to short skirt is introduced at the time. तो मैं आपसे इसी वजह से कही थी कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सिनेरियोस में एंड पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आफ्टर 1920s, और इन सारी चीज़ों में यू आर सीइंग कि पीपल आर चेंजिंग, कंट्रीज आर चेंजिंग, एंड एट द सेम टाइम फैमिली लाइफ इज़ अफेक्टेड. तो वो हर चीज़ जो है वो फिल्म एक्चुअली शो कर रही है. और पाकिस्तान में पीटीवी इटसेल्फ ब्रॉट गे कैरेक्टर्स और ट्रांसजेंडर्स इन अ प्रोडक्शन कॉल्ड Janjalpura. I think Janjalpura is a 1990s production, probably early 1990s production, जिसमें पीटीवी हैड ट्रांसजेंडर्स. उसके बाद ये जो बाकी चैनल्स हैं उन्होंने तो फिर बेगम नवाजी चली आया एंड इट बिकेम वेरी पॉपुलर एट द स्टार्ट ऑफ न्यू मिलेनियम. और उसके बाद ये सारे कुद्दूसी की बेवा और दूसरे प्रोडक्शंस में ऑफ एंड ऑन you'll see characters who are like this. Try comparing the situations of the characters with the situations that Pakistani families normally face. Ji. Any last comments before we close? Miss Begum Nawazish Ali, Moin Akhtar का ड्रामा. नहीं, मोइन अख्तर नहीं है बेगम नवाजिश अली. मतीन पूछ रहा था तो मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं है, वो अली सलीम करके नाम है उसका. यही है मैम, आगे जो आपकी जी स्क्रीन पे. एक सेकंड, यही है. हाँ, यू कैन सी दिस कैरेक्टर. अली ठीक है. ये काफी पॉपुलर है. इट्स आई थिंक इट्स अबाउट 15 year old. दिस इज अ गाय इन अ वुमन्स गाइज. अली सलीम मैम. अली सलीम. मैं वो कंफ्यूज कर गया था. वो बेसिकली ड्रामा था जिसमें मोइन अख्तर इज अ क्रॉस ड्रेसर. Pakistani TV has included transgender characters and gay characters since 1990s. So even in Pakistan, you can find that transgenders are included in TV shows, or gay are also included in TV shows. But Pakistani serials or series keep on showing them as somebody that society does not accept. ठीक है. ओके. जी मैम. ओके. बाय. अल्लाह हाफ़िज़.